अगर मैं आपसे पूछूं कि टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में किस विकेट कीपर को जगह मिलनी चाहिए, क्या वो संजू सैमसन हो सकते हैं या वो ऋषभ पंत होंगे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आप सबसे पहले कमेंट कर दीजिए, क्योंकि यही सवाल बहुत सारे एक्सपर्ट से भी पूछा गया। यही सवाल कि भाई टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में किस विकेट कीपर को होना चाहिए। हरभजन सिंह से पूछा गया, इरफान पठान, सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, एडम गिलक्रिस्ट, जतिन सप्रू और विक्रांत गुप्ता, लगभग सबने इस बारे में अपनी राय दी और सबकी राय एकदम सेम थी। सबका मानना है कि भाई टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में किसी को होना चाहिए तो वो संजू सैमसन होंगे। हरभजन सिंह ने कहा कि देखिए, अगर मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं संजू को ले जाऊंगा या ऋषभ पंत को, तो मैं डेफिनेटली संजू को चुनूंगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो कंसिस्टेंसी संजू ने दिखाई है, स्पेशली दक्षिण अफ्रीका सीरीज में जिस तरह से संजू सैमसन ने बैटिंग की थी, जिस तरह से सेंचुरीज लगाई थी, भाई साहब मैन इन फॉर्म है, आप संजू को ले जाइए ना। तो सबको लगता है कि संजू सैमसन को टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जरूर होना चाहिए, ये सबको लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में संजू सैमसन को बाहर बिठाने का मन बना लिया है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये बातें सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यही दावा किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर निकलकर सामने आई है कि टीम इंडिया केएल राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ प्रॉपर बैट्समैन खिलाने वाले, मतलब केएल राहुल टीम का हिस्सा होंगे पर वो विकेट कीपर नहीं होंगे, वो एज अ प्रॉपर बैटर खेलेंगे। अब विकेट कीपर की बात करें तो टीम में जगह मिलेगी ऋषभ पंत को। फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ऋषभ पंत होंगे और उनके बैकअप के तौर पर ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा। संजू की जगह ही नहीं है, ना संजू को एज अ प्रॉपर बैटर खिलाया जाएगा, ना संजू को एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर खिलाया जाएगा और ना ही संजू को एज अ बैकअप विकेट कीपर रखा जाएगा। कई बड़े अखबारों ने यह खबर छापी है कि संजू सैमसन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। क्या आपको हैरानी नहीं होती ये बात सोचकर कि सारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि संजू सैमसन को खेलना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी? उनका जो फॉर्म है, स्पेशली साउथ अफ्रीका सीरीज में, सबको लगा था वो खेलेंगे, पर हो सकता है वो ना खेले। और इसकी एक छोटी सी कहानी जुड़ी है उनकी विजय हजारे टीम से, क्योंकि देखिए ये बात हम सब जानते हैं कि इस टाइम विजय हजारे ट्रॉफी खेली जा रही, जो कि 50 ओवर फॉर्मेट में होती है। और इस टाइम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी की कंटेंशन में हैं, वो सारे विजय हजारे खेल रहे हैं, पर संजू सैमसन विजय हजारे नहीं खेल रहे। और अगर आप वजह सुनेंगे तो आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे कि क्या संजू के साथ पॉलिटिक्स हो रही है। अब एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें दावा किया गया कि संजू सैमसन विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए एकदम तैयार थे। उन्होंने एक मेल भी भेजा, मतलब उनकी जो टीम थी केसीए क्रिकेट एसोसिएशन को, उन्होंने एक मेल भेजा कि मैं विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं अपनी अवेलेबिलिटी भी देता हूं। लेकिन जो उनकी डोमेस्टिक टीम है, उन्होंने संजू सैमसन की डिमांड को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं खिलाएंगे। पहले उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमारा जो ट्रेनिंग कैंप हुआ था आप उसमें आए नहीं थे, तो इसलिए हम आपको नहीं खिला सकते। अब इसकी भी एक कहानी है। एक्चुअली विजय हजारे ट्रॉफी से पहले केरला की टीम का एक कैंप हुआ था और उन्होंने पहले यह बात कही थी कि जितने भी प्लेयर्स इस कैंप में आएंगे वही सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, हम उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब वहां पर संजू सैमसन जा नहीं पाए थे, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि संजू सैमसन नहीं आए थे तो हम उन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद दावा किया गया कि भाई साहब कैंप तो कोई बेसिस ही नहीं था, कई सारे प्लेयर्स ऐसे सिलेक्ट हो गए जो कि कैंप में नहीं थे, तो सिर्फ संजू एक्सेप्शन कैसे हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब केसीए को लगा कि वो फंसने वाले हैं तो उन्होंने दूसरा बहाना मारा। उन्होंने कहा कि देखिए, हम यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, हम यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहते हैं, इसलिए हमने संजू को सिलेक्ट नहीं किया। अब ये सारी खबरें आपस में मैच नहीं कर रही। पहले आप कहते हैं कैंप में नहीं आए, फिर आप कहते हैं हम यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, और अब सच में लग रहा है कि संजू सैमसन के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई। पहले इंडियन टीम में तो लगता ही था, क्योंकि भाई साहब एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 2021 के साल में अपना ओडीआई डेब्यू किया था, 4 साल पहले की बात है, सिर्फ 16 मैच आज तक खेल पाया। इंडिया के लिए सिर्फ 16 मैच खेला है, जिसमें उनका एवरेज 56 का है। 56 का एवरेज 16 मैचेस में 4 साल के अंदर, लेकिन मौके सिर्फ 16 मैचेस में मिले हैं। अब 56 का एवरेज कोई बुरा तो है नहीं कि आप दोबारा नहीं खिलाते या आप मौका नहीं दे रहे। 510 रन बना चुके हैं संजू सैमसन। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब आखिरी बार संजू सैमसन ओडीआई क्रिकेट खेले थे तो एक सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उसके बाद से उन्हें कभी मौका नहीं मिला, कभी कंसिडर तक नहीं किया गया, और अब उनकी डोमेस्टिक टीम भी वही कर रही है। तो सोचने वाली बात है, अगर वो विजय हजारे नहीं खेल रहे तो वो सीधा चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेल लेंगे? इतने टाइम से खेले नहीं है, सीधे तो नहीं खेल पाएंगे। और खबर भी यही कहती है कि टीम इंडिया ने मन बना लिया है कि केएल राहुल को एज अ प्रॉपर बैटर खिलाएंगे, ऋषभ पंत को फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रखेंगे और दूसरे बैकअप विकेट कीपर ध्रुव जुरेल होंगे। ऐसे में हो सकता है कि कमाल की फॉर्म में होने के बाद भी संजू सैमसन इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा ना बन पाए।
क्या आपको लगता है संजू के साथ पॉलिटिक्स हो रही है? क्या संजू सैमसन को टीम से बाहर बिठाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है, चाहे वो इंडियन टीम में हो या डोमेस्टिक टीम में? आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।